नमस्कार। सियाराम कला रचना के स्तुतिधर कार्यक्रम में आज आप सभी भाई बहनों का हार्दिक स्वागत है। एक बार फिर हम चर्चा करते हैं देखने की और सुनने की। आपकी देखने की कला कैसी है और सुनने की कला कैसी है, यानी सर्वनेंद्रिय गुण संपन्न श्रुतिधर। तो महत्वपूर्ण तो दोनों ही तंत्रिका तंत्र है हमारे, यानी नेत्र भी है और कान भी है। लेकिन अधिकतर या सबसे ज़्यादा प्रभावशाली कौन है, ताकतवर कौन है, सामर्थ्यवान कौन है, तो वो नंबर आता है सुनने का। जैसे मैंने पिछली बार कई बार आपसे बोला कि जिनको दिखाई नहीं देता था लेकिन उनकी सुनने की कला बेहतर थी, सूरदास जी भी हुए हैं, रविंद्र जैन जी हुए हैं, और अभी वर्तमान में जो है रामभद्राचार्य हैं। रामभद्राचार्य जी ने कई ग्रंथ लिख दिए, श्लोक सैकड़ों लिख दिए और कई रचनाएं उनकी बड़ी शानदार है। और वो मैं समझता हूँ कि बेहतर हैं देखने वालों की अपेक्षाकृत, यानी अगर कहा जाए तो कम नहीं है जिनके नेत्र नहीं है वो, और जिनके नेत्र और सुनने यानी कान दोनों चीज़ें हैं वो, तो लगभग बराबर बराबर सी टक्कर है। अब आप कहेंगे कोई सिद्धि है, कुछ ऐसा है, वो भी नहीं, क्योंकि ब्रेन लिपि इतनी परिष्कृत नहीं है कि वो संस्कृत के इतने अच्छे जो है वो पढ़ के और फिर उच्चारण करते हैं, तो संभव नहीं है। तो आप कहेंगे वो सिद्धि है, ये भी कह सकते हैं। और सही बात आपको बताऊं, ये जो आपका यूट्यूब है, जो चैनल, ये सामाजिक जो मंच है, ये भी सुनने पे ही आधारित है। आप किसके वीडियो कितने ज़्यादा सुनते हैं और कितने अच्छे उनके तरीके से सुनाते हैं, दोनों पे ही आधारित है। सुनने में अगर आपने वो जरा वीडियो देखा और बहुत अच्छा लगा और ये किया और वो किया और आगे बढ़े और वो कई जगह जो है सबको खुश कर दिया, लेकिन आपका भी उसमें नुकसान है और वो सामने वाले, क्योंकि यूट्यूब जो देखता है कि ये किसी काम के नहीं है, लोग सुन नहीं रहे। अगर आप सुन नहीं सकते हो तो उसको चला के रख दो 2-5 मिनट, 2-5 मिनट चला के रख देने में क्या है कि वो टाइम 2-5 मिनट उसको मिल जाएगा। तो वो ये समझे कंप्यूटर लगे हुए हैं तो वॉच टाइम और रेटिंग और वो थंबिंग वो सब जुड़ती है उनके यहाँ। तो वो सुनने के आधार पे ही जो सुनते हैं वो भले आपकी भाषा नहीं समझते, लेकिन अगर आप टाइम अगर उनको इतना दे देंगे तो वो सोच लेंगे कि ये वीडियो काम का है, तो उस वीडियो को पब्लिक में उसको वो ट्रांसफ़र कर देंगे। अदरवाइज़ क्या है कि जैसे जैसे आपका 5 मिनट का वीडियो है और उसकी रेटिंग कोई 10 सेकंड, कोई 20 सेकंड या 1 मिनट की आ गई, तो उसे वो देखते हैं कि इसमें विज्ञापन भी देना बेकार है और ये किसी काम करें तो उसको साइड में कर देते हैं। तो इसीलिए आपका वॉच टाइम पूरा नहीं हो सकता होगा। और ना ही अभी तक कई ऐसे भाई बहन हैं हमारे जिनके कई पात्र तो हो गए, जो फॉलोअर हैं यानी जिसे आप सब्सक्राइबर कहते हैं, वो पूरे तो हो गए, लेकिन उनका वॉच टाइम नहीं हुआ। वो वजह यही है कि आप ना तो सुनते हैं और ना ढंग से सुनाने की कोशिश करते हैं। तो मैं यही कहूँगा, वैसे मैं अपने लिए नहीं कह रहा हूँ, मेरी तो हारमोनियम काफ़ी है आप सबको सुनाने के लिए। अच्छा, अभी हम मेन चैप्टर पे आ जाते हैं, यानी सुनना और देखना, इसकी हम बात करेंगे और बाकी तंत्रिका तंत्रों की तो बाद में बात करेंगे। लेकिन सुनने के लिए मैंने आपको बता ही दिया कि मेरे हिसाब से या शास्त्रों के हिसाब से ये जो है श्रुति बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे? जैसे आप ऐसे समझें, सीधी भाषा में आपको बताऊं, आपको कोई चीज़ ध्यान नहीं आ रही तो आपकी आंखें यूँ बंद हो जाती ना, अरे अरे भाई बहादुर हो तो आंखें खोल के रखो। तो आंखें क्यों बंद होती हैं? कि दृष्टि है वो चंचल है, चपल है, इसलिए आपकी आंखें बंद हो जाती हैं, क्योंकि हम चारों तरफ देखते हैं तो भ्रमित हो जाते हैं। ये माया है। किसी ने पूछा कि माया क्या है, कि संत ने किसी संत को माया क्या है, तो माया रूपी हिरण और माया सीता के कहने से मायापति राम दौड़े जा रहे हैं, दौड़े जा रहे हैं। तो ये दृष्टि चंचल, अच्छा वो हिरण नहीं देखती तो कोई बात ही नहीं थी। सारे विकार की जड़ है दृष्टि है। और अगर सुनने की जिसकी कला है तो वो खाली जो है ना अपने हृदय की बात करता है। हमने आपसे कहा कि जो कोई आप या जो योग करने वाले, ध्यान करने वाले हैं, तो वो आंखें बंद करके ही तो करते हैं। वो सुषुम्ना नाड़ी से वो तार जोड़ लेते हैं अपने मस्तिष्क के पीछे, सुषुम्ना नाड़ी यानी यहाँ पे, इस पे ठीक। तो आप कभी, तो वो अक्सर आपने देखा होगा ह्यूमन नेचर में आ गया, ये कोई याद नहीं आ रही
तो ऐसे करके यूं खड़े हो जाते हैं, हाँ यार याद तो नहीं आ रही, और फिर कोशिश करते हैं तो आंख बंद करके, योगी पुरुष हैं वो भी। तो सुषुम्ना नाड़ी वो परिचय करा देती है, अगर आपने सुना है और वो मनन किया है और चिंतन किया है उसका, और फिर ध्यान, फिर आप कहाँ जाते हैं, हृदय की आत्मा। तो जो शास्त्र अपने वो ये बताते हैं कि जो श्रुति है, हिंदू धर्म शास्त्र के दो भाग माने गए, श्रुति और स्मृति। लेकिन श्रुति और स्मृति के बीच भाई भी आते हैं, उनके चिंतन है, मनन है, ध्यान है, योग है। तो श्रुति माने सुनी गई परमात्मा के पास से साक्षात सुनी गई वाणी है, जो आप सुन रहे हैं हमारी आवाज। कहते नहीं यार आपके वो जीवान पे, जिभ्या पे ऐसा है भवानी सरस्वती जी बैठ जाए तो ये हमारा काम, आपकी बात सही हो जाए। तो वो इसलिए कि आत्मा की आवाज होती है। जब भी वो ध्यानी जो योगी पुरुष है वो आंख बंद करके ही बैठते हैं, या आपको कभी कोई चीज याद करनी होती तो आप ध्यान लगाते, वो आंखें आपकी बंद हो जाती। ये चंचल है, चपल है दृष्टि। उदाहरण के लिए आपको मैं बताता हूं अभी कि मान लो आपने कोई चीज देखी है, अच्छा बंसीलाल जी ने देख लिया तिलंगा भैया को, गाड़ी लाए 25 लाख की, तो बंसीलाल जी क्या कहेंगे, अरे यार मेरे पास भी आ जाए। तो देखी यानी देखने से क्या हुआ, काम क्रोध लोभ या कामना, यानी कामना जगी, कामना जगी कि नहीं जगी, यार वो तो 25 लाख की गाड़ी लाए, मैं भी लाना चाहता हूं। तो अब क्या हुआ, काम जग गया, गाड़ी आ गई। फिर क्रोध, गुस्सा आ गया, मैकेनिक नहीं सही काम कर रहा है, या कोई लेके, या वो कोई खराब करके ले आया, कोई वो उसमें किसी ने मांग ली, कोई मांगने आ गया। अच्छा फिर लोभ आ गया, लोभ तो आ ही जाएगा, अरे आ तो गई है गाड़ी लेकिन अब कहीं चली ना जाए, इसकी किस्तें पूरी हो जाए किसी से, भगवान करके कहीं वो खींच के न ले जाए फाइनेंसर वाले है। लोभ आया कि नहीं, काम क्रोध मद, और घमंड तो आ ही गया। अरे भाई वाह भाई वाह, बंसीलाल जी 25 लाख रुपए गाड़ी में जा रहे, तो घमंड नहीं आएगा क्या। अरे खुदा जब हुस्न देता है नजाकत आ ही जाती है, कदम कितने भी संभले पर कमर बल खाई जाती है। तो मद, काम क्रोध मद लोभ और मोह, मोह तो उस पर रहेगा ही। खूब आप झाड़ू लगाएंगे, खूब पोछा लगाएंगे तो, और उसको साफ सुथरी करके रखेंगे हैं। तो बात यह आती है कि विकारों की जड़ है, यानी चंचल है, चपल है, ये भ्रमित करती है पूरे संसार को। जो आप देखते हैं तो आप मिसगाइड हो जाते हैं, भ्रम है ये। और शंकर जी ने कहा भी, उमा कहो मैं अनुभव अपना, सती हरि भजन जगत सब सपना। ये जो संसार है सपना है, लेकिन इसमें दृष्टि ये क्या कर्तव्य दिखाती है। आप विज्ञापन नहीं देखते हो, अरे भाई बोले क्रीम लगाओ 15 दिन में बोले गोरे, अरे भाई काले से कोई गोरा हो जाता है क्या। तो भ्रमित हो रहा है, ये विज्ञापन है। दृष्टि जो है भ्रम पैदा करने वाला एक जो है माध्यम है आपको भ्रमित करने के लिए। संसार में जब आप आए तो आप इससे भ्रमित, लेकिन ये श्रुति साक्षात परमात्मा के पास से सुनी गई है आवाज, इसका सीधा संपर्क जो है वो हृदय से है। हृदय में यानी सरस्वती का वास है, और सबके उर अंतर बसो जानो भाव को आओ। जो उर अंतर में जो आपके बसा हुआ है, सिर में जो है ना बुद्धि वो रहती है, हृदय में आपकी विवेक है, और बुद्धि के साथ काम क्रोध मद लोभ वो ये सब चीजें जो है वो विद्यमान है। तो मेरा कहने का मतलब ये था कि आप सुनने पे जो ज्यादा फोकस करें बजाय देखने। आप देखते रहेंगे चीजों को और सब चीजों को, इनको या अननेसेसरी जो आपके मीडिया पे अन्य आपने मोबाइल खोला, कुछ जो बढ़िया चीजें हैं उनको आप ग्रहण करें, और बाकी उसको निगलेक्ट करते जाएं, आगे बढ़ते जाएं, फिर और आगे बढ़ते जाएं। जो चीज़ अच्छी है उसका जो है अनुसरण करें, मनन करें, चिंतन करें। श्रुति और स्मृति, स्मृति बाद में आती है। आपने कोई चीज़ सुनी, यानी सुनने के बाद फिर आ गए आपके भाई साहब कौन, चिंतन। चिंतन का मतलब ये नहीं आप चिंता करके बैठ गए। मैं इस बोर्ड के आगे खड़ा हुआ हूँ मैं इसलिए कि ये कार्यक्रम बच्चों के लिए, बच्चों से लेकर के और बड़ों से लेकर के सभी के लिए जो है हमने बनाया था, और चित्र के द्वारा और सब जरूरत पड़ सकती है तो वो समझा सकते हैं आपको, और मैंने समझाने की कोशिश भी की, समझाया भी है। तो मेरा सीधा सा मतलब ये है
कि आप जो है अच्छी अच्छी चीज़ें सुने, इसको जो है आगे आगे ट्रांसफ़र करते गए, और जो आप रुक जाते, भ्रमित हो जाते हैं, कई जगह वो आता है इसमें मोबाइल में या टीवी में आप देख रहे होते हैं, तो जो चीज़ अच्छी है उनको आप ग्रहण करते हुए चलें। और फिर वो भाई साहब कौन, चिंतन और मनन, इनको थोड़ा सा जो है साथ में लेके चले। सुना और फिर चिंतन और मनन, और ध्यान और योग फिर जो है ना वो तो अंदर की बात है। ध्यान यानी ज्ञान और वैराग्य तो अंदर की बातें हैं। इनसे अगर आप नाता जोड़ सकते हैं तो जोड़ने की कोशिश करें। और फिर उसके बाद आपकी आती है स्मृति, यानी चौथे नंबर पे। छोटी बहन है स्मृति, लेकिन बहुत महत्वपूर्ण है। और स्मृति के बाद फिर आपकी जो है ना विद्यावान, कलावान और कलाकार या बुद्धिमान या आप श्रुतिधर, यानी जो आप आगे जो भी आपके अंदर टैलेंट है, जो भी प्रतिभा, फिर वहाँ से शुरुआत होती है आपकी। कहाँ से? स्मृति से। स्मृति के बाद की ये चीज़ें हैं। इनसे अगर आप बीच में आप शॉर्टकट में अगर कोई रास्ता अपनाएंगे तो वो आपका रास्ता लंबी रेस का घोड़ा नहीं होगा, वो थोड़ी दूर चल के फिर बीच मैदान में हार जाएगा। आप सुनेंगे नहीं, जब सुनेंगे नहीं ढंग से तो चिंतन मनन नहीं करेंगे। देखने में तो कुछ नहीं, स्टूडेंट खूब मैंने पढ़ाया है, वो लिख लिख के उन्होंने लिखा के उन्होंने ग्रंथ ऐसे इकट्ठे कर लिए, वो उनको पढ़ा ही नहीं। मतलब देखने से उनका, देखने से यानी एक तो वो सुनने के बाद चिंतन और मनन शुरू हो जाता है। इसमें आपने लिखा, फिर वो उसको पढ़ा, फिर पढ़ने के बाद आपने 3-4 बार आप उसको रिवीजन करो, फिर आप वो चिंतन और मनन करो, और फिर उसके बाद फिर आगे जाके जो है स्मृति का नंबर आता है। फिर स्मृति के बाद फिर जो प्रतिभाएं हैं आपकी, उनका नंबर आता है। तो मैं समझता हूँ कि जो सुनने की कला है वो ज़्यादा प्रभावी है, तो आप उस पर भरोसा रखें, अच्छा सुने, अच्छा चिंतन करें। चिंतन का मतलब चिंता से नहीं है, चिंतन का मतलब ये है कि बार बार ये चीज़ है ना बताई जा रही, मैं बार बार पढ़ रहा हूँ इसको या सुन रहा हूँ और मुझे याद नहीं हो रही, तो इस प्रकार का चिंतन कहलाता है। और मनन का मतलब ये है कि मन में कोई अगर आपने पढ़ा है तो, या आपने सुना है तो। पढ़ने में डबल डबल काम है, पहले आप एक बार पढ़। सुनने में क्या है, बिल्कुल सरल है, सीधी आत्मा की जो है सीधी तार जुड़ता है सुषुम्ना नाड़ी के द्वारा, जो आपने सुना और फिर आपने तुरंत जो है ना उसका चिंतन शुरू कर दिया, यानी आंख बंद करके, और इस पे जोड़ दे कि यहाँ इस पॉइंट पे, इस पे जोर थोड़ा दे के आँखों को वो ऊपर चढ़ा के, और वो आपको चीज़ जल्दी याद हो जाएगी है। और ये बड़ी टेढ़ी खीर है। टेढ़ी खीर का मतलब समझते हैं आप? टेढ़ी खीर का मतलब, एक 4 लोग थे हैं, उन्होंने कहीं वो बनाया, कोई खेतों में या उधर खलिहानों में निकल गए, तो उन्होंने वो खीर तैयार की। दूध ज़्यादा आ गया है, गांव के लोग थे, खूब सारा दूध ले आए, खूब सारे चावल डाल डूल के वो तैयार करके वो ज़्यादा बन गई। 2-4 लोगों ने खाई, 1-2 लोगों के और बच गई। तो कौन सी है वो, कौन है बोले, कौन है कोई, तो वो बेचारा अंधा नेत्रहीन वो जा रहा था कई रास्ते से, उसको पकड़ लिया भी मांगने करने का। तो वो जा रहा था, तो उससे कहा, ए भैया इधर आना। तो वो आ गया, बोले हमें दिखाई नहीं देता है। कि अच्छा ठीक है मैं आ रहा हूँ। तो वो एक आदमी गया, उसको हाथ पकड़ के वहाँ तक जहाँ उन्होंने वो बना रखा था, कड़ाव वगैरह चढ़ा रखा था, खीर बना हुआ के थालियों में और उसमें खेत में ही, तो ले गए कि आप थोड़ी खीर खा लो। बोले खीर कैसी? और खीर तुम नहीं जानते हो? बोले मैं तो कभी देखी नहीं। कि खीर होती है सफ़ेद। बोले सफ़ेद भी नज़र नहीं आता, सफ़ेद का भी हमें आई, सफ़ेद कैसा? बोले सफ़ेद भी नहीं जानते हो, सफ़ेद होता है बगुला। तो बोले बगुला? बगुला कैसा होता है? जन्म से नेत्रहीन था बेचारा। बोले हमने तो बगुला नहीं। तो बगुला नहीं तुम जानते हो? तो उसने क्या किया, अच्छा अपने हाथ को ऐसे बनाया और उसका हाथ ऐसे लिया और यूं घुमाया, देखो ऐसा होता है बगुला, ऐसा। कि ये है क्या बगुला? लेकिन ये तो बहुत टेढ़ा है। तो ये खीर है, ये टेढ़ी है तुम्हारी, ये मेरे से नहीं खाई जाएगी। तो बहुत टेढ़ी खीर है, यानी ध्यान और योग, चिंतन और मनन बहुत टेढ़ी खीर है। तो जिस तरह से मैं कहता हूँ कि आप इतने आलसी मत बने, और इतने ज़्यादा जो है वो इस पे बेपरवाह मत रहें। आप सुने, फिर ध्यान भी करें,
चिंतन भी करें, मनन भी करें, और योग जो है अगर हासिल कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। इसके बाद आपकी जो है सारी कलाएं, प्रतिभाएं आपके ऑटोमेटिक जो है उनका जन्म होता रहेगा। हमारी सरस्वती माँ 58 विद्याओं की अधिष्ठात्री है, और वो कोई न कोई विद्या जो है ना आपको जरूर प्रदान करेगी। आप कामयाब हों, सफल हों, बहुत बड़े आदमी बने। मेरी तरफ से आप सभी भाई बहनों को हार्दिक शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, कल फिर मिलते हैं। नमस्कार, जय श्री राम।